देखिए तुम सभी बड़े लोगों से भी बड़ा आदमी मैं हूँ। 2 मिनट में तुमको सीधा करवा देंगे विप्रा। देखिए नंबर ट्रेस करो और देखो कौन है। बाकी मारेंगे। अरे आप मेरी बात सुन लीजिए। आप क्यों दूसरे लोग को तकलीफ दे रहे हैं? मैं अपना नाम खुद बता देता हूँ कि मैं कौन बोल रहा हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या मेरी बात थानेदार चौबे जी से हो रही है? जी चौबे जी बोल रहा हूँ। आप कौन है? देखिए चौबे जी, जो आप कार्य कर रहे हैं वो बड़ा ही गलत कार्य कर रहे हैं। आप जनता के सेवक हैं, लेकिन आप सेवक होते होते जिस तरह से आपके अंदर जो आ गई है लालचपना, उसको दूर कर लीजिए। आप कौन पहले बोल रहे हैं ये तो बताइए। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ उसके बारे में तो मैं आपको बाद में बता ही दूंगा, लेकिन जनता की सेवा करते करते जो जनता का ही मेवा खा रहे हैं वो आप बिल्कुल ही गलत कार्य कर रहे हैं। चौबे जी कोई गलत काम नहीं करते हैं। अब बताओ तुम कौन हो? अरे चौबे जी, आप कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, ये तो आप भी जानते होंगे और हम भी जानते हैं और जनता भी जानती है जिनके साथ आपने गलत कार्य किया है। चौबे जी का पूरा उत्तर प्रदेश में नाम चलता है। तुम बताओ तुम कौन हो, क्या समस्या है? देखिए चौबे जी, आपका नाम पूरे उत्तर प्रदेश में भले ही चलता होगा, लेकिन जिस नाम की वजह से आपका नाम चल रहा है वो आपकी जो वर्दी है उसकी वजह से चल रहा है। जो आपने वर्दी पहनी है जी, उसका आपको सम्मान करना चाहिए। तुम कौन हो? तुम मुझे सिखाओगे वर्दी का धौफ कैसे किसको दिखाया जाता है किसको नहीं दिखाया जाता है? देखिए आपके इसी तुम कौन हो? देखिए आपके इसी व्यवहार के चलते जो अच्छे पुलिसकर्मी है, जो ईमानदार पुलिसकर्मी है, उनको भी लोग संदेह की निगाह से देखते हैं, क्योंकि आप अपना कार्य जो है वो गलत तरीके से कर रहे हैं जी। अब बाबू तुम मुझे सिखाओगे क्या गलत है क्या सही है? देखिए मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ चेतावनी दे रहा हूँ कि जो जनता का रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो जनता किधर जाएगी? वो जनता की परेशानी कौन समझेगा, कौन सुनेगा जी? बड़े बड़े लोग को मैं आंकड़ा निकाल देता हूँ। तुम कौन हो? तुमको क्या समस्या है बताओ? देखिए तुम सभी बड़े लोगों से भी बड़ा आदमी मैं हूँ और मेरे आगे तो अच्छे अच्छे लोगों की 2 मिनट में तुमको सीधा करवा देंगे विप्रा। नंबर ट्रेस करो और देखो कौन है परेशान कर रहा है। अरे आप थाने में उठा के जाओ। मारेंगे। अरे आप मेरी बात सुन लीजिए। आप क्यों दूसरे लोग को तकलीफ दे रहे हैं? मैं अपना नाम खुद बता देता हूँ कि मैं कौन बोल रहा हूँ। कोई भी तुम बोले हो, कौन हो तुम? कोई भी बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा इस नंबर को ट्रेस करो, अभी उठा के जाओ कौन है। अरे मुझे उठाने की जरूरत नहीं होगी। थाने में ही तुम्हारा। अरे मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जैसे मैं अपना नाम बताऊंगा आप खुद उठकर मेरे कार्यालय में आएंगे। अरे कौन हो तुम भाई? तुम परेशान करके रखे हो मिश्रा। देखो कौन है। देखिए मैं गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूँ जी। अरे सर 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 जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम सर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। क्या हुआ चौबे जी? अरे सर गलती हो गई। आप मेरे कार्यालय में आइए। आप फोन कर देंगे सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप मेरे कार्यालय में आइए और मुझे उठा के ले जाइए जी। नंबर ट्रेस करिए मेरा। सर गलती हो गई, माफ कर दीजिए सर। हम समझ नहीं पाए, मुझे लगा कि आप फोन कर नहीं कर पाएंगे सर। बताइए ना सर क्या समस्या है सर? समस्या आप मुझे नहीं दे रहे हैं, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन मैं आपका सब कुछ बिगाड़ सकता हूँ। जो समस्या आप दे रहे हैं, जो परेशानी आप दे रहे हैं वो जनता को दे रहे हैं, और ये बात आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं। सर कभी हम लोग तो सब कोई को मदद करते हैं सर थाने में। आप मदद करते हैं कि आप उन लोगों को प्रताड़ित करते हैं? अरे नहीं सर, गलती हो गई सर। सॉरी, माफ कर दीजिए सर। देखिए आप जनता के सेवक हैं, अगर आप इस तरह से कार्य करेंगे तो जनता जो है सवाल तो हमसे करती है, और हमारे राज्य में गलती हो गई सर, आगे से नहीं होगा। और मैं भारत माता की कसम खाता हूँ सर कि आइंदा मैं कभी ऐसा गलती नहीं करूंगा। मुझे समझ में नहीं आया पर, और आप फोन कर देंगे, मुझे ऐसा कभी लगा नहीं था सर। कि आपने भारत माता की कसम खाई है, बस इसी बात को सुनकर मैं आपको माफ कर देता हूँ, लेकिन जो आप कार्य कर रहे हैं सर आगे से गलती नहीं होगी सर। कि आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए, बीच में बोलिए मत। आपको जो कार्य करना है वो जनता के लिए करना है, आपको जनता की सेवा करना है। आपको नहीं पता कि कितने अच्छे अच्छे पुलिसकर्मी हैं जो दिन रात अपनी सेवा करते हैं जनता के लिए, और उस बेचारी पुलिसकर्मियों के लिए आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उन सभी को बदनाम कर रहे हैं और उन सभी को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। उन बेचारों की क्या गलती है? ये चंद पुलिस वालों की गलती है जिसकी वजह से उन बेचारों के ऊपर भी लोग संदेह से निगाह से देखते हैं। मैंने इसलिए आपको फ़ोन किया ना, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके पास फ़ोन करूँ, मैं सीधा कार्रवाई करता हूँ। तो आप इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए, और आगे से कोई भी ऐसा कार्य मेरे कानों में आ गया तो इतना ध्यान रख लीजिएगा कि आपके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो इतनी सख्त होगी कि जीवन भर आप घर पर बैठे रहेंगे। जी सर, माफ कर दीजिए सर। माफ़ी मांगनी है तो सभी पुलिसकर्मियों से माफ़ी मांगिए जो ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, और जनता की सेवा करने में आपको 100% देना है। कहिए कि आज के बाद ऐसा ही होगा। सर कभी नहीं होगा ऐसा। क्या कभी नहीं होगा जी? क्या कभी नहीं होगा? गलती नहीं होगी सर। हाँ चलिए ठीक है। और भारत माता की जो कसम खाई है उसकी जो इज्जत है वो अब आपको रखनी है, नहीं तो आप जानते हैं कि मेरा जो कानून है वो बड़ा सख्त कानून है। मैं अपना और पराया नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ अपराध देखता हूँ। जी सर, जी सर। चलिए रखिए। जय श्री राम। जय श्री राम सर।